ओम सभी को सादर नमस्ते जी। श्रीमद्यानंद सरस्वती स्वामी विरचितः सत्यार्थ प्रकाशः। भूमिका। ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। भूमिका। जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए इस ग्रंथ को भाषा व्याकरणानुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है। कहीं कहीं शब्द वाक्य रचना का भेद हुआ है, सो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किए बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी। परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया है, प्रत्युत विशेष तो लिखा गया है। हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी, वह निकाल शोध कर ठीक ठीक कर दी गई है। यह ग्रंथ 14 समोल्लास अर्थात 14 विभागों में रचा गया है। इसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध में बने हैं, परंतु अंत्य के 2 समोल्लास और पश्चात स्वसिद्धांत किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे। अब वे भी छपवा दिए हैं। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्य असत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने के रीति, चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृह आश्रम का व्यवहार, पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का विधि, छठे समोल्लास में राजधर्म, सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय, अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, नवम समोल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या, दसवें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ष्य विषय, एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय, द्वादश समोल्लास में चार्वाक बौद्ध और जैन मत का विषय, त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय, 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य
अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। पश्चात वे स्वयं अपना हित अहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि पर तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका व खंडन मंडन करेगा उस पर ध्यान न दिया जाएगा। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर कुछ जनावेगा, उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संग्रहित होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों में हैं, वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात जो बातें सबके अनुकूल सब में सत्य हैं उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्तावें तो जगत का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। परंतु सत्यमेव जयति ननृतं सत्येन पंथा वित्ततो देवयानः, अर्थात सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से
विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत्तदग्रे विश्वमेव परिणामे अमृतोपमम्। यह गीता जी का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है कि सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूँ, तथापि जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, वैसा विदेशियों के साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है, क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा हानि और बंध करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहता है, और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। अब आर्यवर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है, और जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे त्यक्तव्य हैं। यद्यपि जो 12वें समुल्लास में चार्वाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत संबद्ध अनीश्वरवादी में रखता है। यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है, उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं।
चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है। वह भी 12वें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है और बौद्धों तथा जैनियों का भी चारवाक के मत के साथ मेल है। और जो कुछ थोड़ा सा विरोध भी है, और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है और थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। वह भेद 12वें समुल्लास में लिख दिया है। यथा योग्य वही समझ लेना, जो इसका भिन्न है सो 12वें समुल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन मत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीपवंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्वदर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं, उनमें से 4 मूल सूत्र, जैसे एक आवश्यक सूत्र, दूसरा विशेष आवश्यक सूत्र, तीसरा 10 वैकल्पिक सूत्र और चौथा पाक्षिक सूत्र है। 11 अंग, जैसे पहला आचारांग सूत्र, दूसरा सुगडांग सूत्र, तीसरा थाणांग सूत्र, चौथा समवायांग सूत्र, पांचवा भगवती सूत्र, छठा ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, सातवां उपासक दशा सूत्र, आठवां अंतघड़ दशा सूत्र, नौवां अनुत्रोववाई सूत्र, 10वां विपाक सूत्र और 11वां प्रश्न व्याकरण सूत्र। 12 उपांग, जैसे उपवाय सूत्र, दूसरा रावपसेनी सूत्र, तीसरा जीवाभिगम सूत्र, चौथा पन्नगणा सूत्र, पांचवा जम्बूद्वीप पन्नति सूत्र, छठा चंद पन्नति सूत्र, सातवां सूर पन्नति सूत्र, आठवां निर्यावली सूत्र, नौवां कपिया सूत्र, 10वां कपवड़ीस्या सूत्र, 11वां पुपिया सूत्र, 12वां पुप्यचूलिया सूत्र। 5 कल्प सूत्र, जैसे पहला उत्तराध्ययन सूत्र, दूसरा निशीथ सूत्र, तीसरा कल्प सूत्र, चौथा व्यवहार सूत्र और 5वां जीत कल्प सूत्र। 6 छेद, जैसे महानिशीथ बृहद्वाचना सूत्र, दूसरा महानिशीथ लघुवाचना सूत्र, तीसरा मध्यम वाचना सूत्र, चौथा पिंड निरुक्ति सूत्र, 5वां औघ निरुक्ति सूत्र, छठा पर्युषणा सूत्र, 10 पयन्ना सूत्र, जैसे पहला चतुस्रण सूत्र, दूसरा पंचखान सूत्र, तीसरा तदुलवियालिक सूत्र, चौथा भक्ति परिज्ञान सूत्र, 5वां महाप्रत्याख्यान सूत्र, छठा चंदा विजय सूत्र, 7वां गणी विजय सूत्र, 8वां मरण समाधि सूत्र, 9वां देवेंद्र सत्वन सूत्र और 10वां संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। पंचांग 5 हैं, जैसे पूर्व सब ग्रंथों की टीका पहला, दूसरा निरुक्ति, तीसरा चरणी, 4 भाष्य,
ये 4 अवयव और सब मिलके पचांग कहते हैं। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषय का खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है, परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हों तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा कर रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते और न पढ़ाते हैं, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का तो छोड़ देना ही उत्तर है। 13वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समुल्लास में देखिए और 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समुल्लास में देखिए और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है, आकांक्षा किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। योग्यता वह कहती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। आसक्ति जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग, क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण जैनियों के ग्रंथ बाइबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति के उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है। इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देखकर
मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने कराने में समर्थ होवें। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से वही है। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, तथापि बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महर्षियों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। अलमति विस्तृण बुद्धिमत्वर शिरोमणिषु इति भूमिका। स्थान महाराणा जी का उदयपुर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, संवत 1939। स्वामी दयानंद सरस्वती। इति सत्यार्थ प्रकाश भूमिका। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते।